बढ़ गई है। मावठे की इस बारिश ने किसानों को भी खासी राहत दे दी है। दिवाली के बाद से ये वायु गुणवत्ता जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो 326 यानी गंभीर स्थिति में पहुंच गई थी। इस बारिश के चलते करीबन 205 और 6 तक आ गया है, जो फिलहाल एक राहत भरी स्थिति भोपाल के शहर के लोगों के लिए है। मध्य प्रदेश में लगातार 4 सिस्टम सक्रिय होने के चलते बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो बारिश से ठंड तो बढ़ गई है। मावठे की इस बारिश ने किसानों को भी खासी राहत दे दी है और इसके साथ ही सबसे बड़ी राहत जो मिली है वो है भोपाल में वायु प्रदूषण से। दरअसल वायु प्रदूषण यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 को पार कर गया था, जो एक अति गंभीर स्थिति थी। लेकिन अब जो पिछले 3 से 4 दिन से बारिश रुक रुक कर हो रही है, उसके चलते वायु प्रदूषण में बिल्कुल आधे स्तर की कमी आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंत्रालय के सामने लगे इस स्क्रीन के पास। देखा जा सकता है कि इस स्क्रीन में अलग अलग भोपाल शहर की जो जगह है उनका यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया जा रहा है। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो भोपाल की वायु की गुणवत्ता है वो यहाँ पर बताई जाती है। पिछले कुछ दिनों से दिवाली के बाद से ये वायु गुणवत्ता जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो 326 यानी गंभीर स्थिति में पहुँच गई थी। उस गंभीर स्थिति के लिए यहाँ पर खुद कलेक्टर और कमिश्नर सड़कों पर उतरे थे, पुलिस सड़कों पर उतरी थी और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए लोगों से अपील की गई थी और एक्शन यहाँ पर लिया गया था। लेकिन बारिश ने ये काम कर दिया और वायु प्रदूषण को जो स्तर गंभीरता की स्थिति में पहुंच चुका था उसे यहाँ पर कम कर दिया है। किसानों को तो इस बारिश ने राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें भी यहाँ पर राहत मिली है। भोपाल शहर की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 से इस बारिश के चलते करीबन 205 और 6 तक आ गया है, जो फिलहाल एक राहत भरी स्थिति भोपाल के शहर के लोगों के लिए है। मौसम विभाग की माने तो 26 नवंबर से पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो दौर चाहे जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग या फिर भोपाल संभाग में शुरू हुआ है वो 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके साथ ही 30 नवंबर से एक और नया सिस्टम एक्टिव होगा जो करीबन दिसंबर पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके साथ ही अगर किसानों की बुआई का समय है, ऐसे में किसानों को बारिश के चलते सिंचाई से राहत मिलेगी। सिंचाई के साथ ही उन फसलों के लिए ये अमृत वर्षा है जो रबी सीजन में यानी गेहूं, चना, मसूर, अलसी और राई की जो फसल किसान हैं उन्हें यहाँ पे जो बोवनी कर चुके हैं उन्हें सिंचाई से राहत मिलेगी। अंकुरन भी जल्दी होगा और जो कीट लगे हैं फसलों में या फिर रोग की संभावना होती है उससे भी यहाँ पर राहत मिलेगी। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से राहत मिली है। इसके साथ ही डेंगू के मरीजों में भी कमी आई है। रोज़ाना जो करीबन मरीज जो जिनकी संख्या 15 तक होती थी पॉजिटिव केसेस की, वो केसेस अब यहाँ पर 4 से 5 आ रहे हैं। यानी बारिश ने ना सिर्फ वायु प्रदूषण राहत दी है, किसानों को राहत दी है, सर्दी अब बढ़ा दी है। इसके साथ ही डेंगू के जो मरीज हैं उन्हें भी यहाँ पर पॉजिटिव केसेस में राहत मिली है। तो कुल मिलाकर इस बारिश ने लोगों को खासी जो है राहत यहाँ पर दे दी है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश का मौसम इसी तरह का बना रहेगा। उसके बाद 30 नवंबर को एक और सिस्टम एक्टिव होगा और इस सिस्टम के एक्टिव होने से जो बारिश का दौर है वो फिर से शुरू होगा। देखा जा सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उससे बेहतर माना जा सकता है। यानी ये आधे पर बारिश ने इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को कर दिया है। तो कुल मिलाकर भोपाल में हुई बारिश ने वायु प्रदूषण से लोगों को राहत दी है, डेंगू के मरीजों की संख्या कम हुई है और इसके साथ ही जो किसान हैं उन्हें भी यहाँ पर सिंचाई से राहत मिली है। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो स्थिति है वो अगले कुछ दिन तक जो बारिश का दौर है वो दिसंबर पहले हफ्ते तक मौसम विभाग के अनुसार जारी रह सकता है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन।